दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 2026 में पौष मास की पूर्णिमा कब पड़ रही है और किस दिन श्री भगवान सत्यनारायण जी की पूजा की जाएगी। साथ ही में जानेंगे कि गंगा दान स्नान का कार्य कब किया जाएगा, माघ स्नान कब से शुरू होगा और शाकंभरी जयंती कब है। तो आइए जानते हैं इन सब विषयों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य करना, इसका अपना ही महत्व होता है। साथ ही इस दिन जो 32 पूर्णिमासी का व्रत धारण करने वाले व्रती होते हैं, उनके लिए यह पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करना बड़ा ही लाभप्रद और उनके जीवन में सुखद संयोग लेकर आता है। साथ ही इस दिन माता पार्वती और भगवान शंकर के समस्त शिव परिवार के साथ पूजन किया जाता है। और साथ में जो गंगा तीर्थ यानी गंगा से संबंधित जो नदी आसपास है या फिर गंगा के किनारे जाकर जो इस क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए तो ये बड़ा ही एक समझिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। साथ में बताया जाता है कि पौष मास की पूर्णिमा से, जो कि इसी दिन से माघ स्नान शुरू होता है, और इस दिन से जो भी माघ स्नान करने वाले लोग होते हैं वह सभी इसी दिन से स्नान करना शुरू कर देते हैं। और इस दिन से शुरू करके माघ पूर्णिमा के बाद जो प्रत्येक दिन जब सुबह सूर्य निकलता है उससे पहले रोज स्नान करते हैं। और साथ में पौष पूर्णिमा जो होती है, पौष मास की जो पूर्णिमा पड़ती है, वह पूर्णिमा तिथि इतना लाभप्रद है कि कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से आपके कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि पौष मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है। पौष मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है, समय है 2 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार, शाम 6:54 पर। और पूर्णिमा तिथि जो कि समाप्ति है वह है 3 जनवरी 2026, दिन शनिवार, दोपहर को 3:33 पर। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति है तो पूर्णिमा का जो व्रत धारण करने वाले लोग हैं वह व्रत चंद्रोदय व्यापिनी होता है, यानी कि जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः निकलता है और पूर्णिमासी पूरी होती है। तो इस कारण से जो चंद्रोदय व्यापिनी के अनुसार इस व्रत को जो धारण करने वाले लोग हैं वह 2 जनवरी 2026, दिन शुक्रवार को ही पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। वह सभी 2 जनवरी को व्रत करेंगे। और जो स्नान दान का कार्य करने वाले लोग हैं तो वो सुबह सुबह जो स्नान दान के कार्य किया जाता है, इसलिए 3 जनवरी को स्नान दान की पूर्णिमा यानी शनिवार को मनाई जाएगी। 3 जनवरी 2026 को ही शाकंभरी जयंती भी पड़ रही है, तो शाकंभरी पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। और इस दिन से जो भी प्रयागराज में जाकर स्नान करने वाले या काशी में समुद्र या फिर और भी जो गंगा तट हैं वहाँ पर जो भी स्नान करने वाले लोग हैं वह सभी 3 जनवरी को इस कार्य को करेंगे। और 2 और 3 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त का जो समय प्राप्त हो रहा है वह है हमें 5:25 पर, और सुबह सूर्योदय होगा वह 6:43 पर होगा। सूर्यास्त शाम को 5:20 पर होने वाला है। और प्रातःकाल पूजा का जो हमें अच्छा मुहूर्त यानी शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वह है 5:52 से सुबह 7:14 तक। शाम को जो पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा वह 5:35 से लेकर 6:57 तक होगा। और 2 जनवरी को चंद्र दर्शन का जो समय होगा, जिस समय हम चंद्रमा के दर्शन कर सकते हैं, बहुत लोग अर्घ देते हैं, अपना व्रत तोड़ते हैं, वह समय होगा 6:04 पर। 2 जनवरी को राहु काल भी लग रहा है, तो राहु काल सुबह 10:42 से दोपहर 12:02 तक रहेगा। और 3 जनवरी को राहु काल का समय 9:23 से सुबह 10:43 तक होगा। शाम को जो जब राहु काल का समय होता है, इस दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय कोई शुभ कार्य नहीं होता है। वैसे भी इस समय खरमास चल रहा है तो इस समय कोई शुभ कार्य करता भी नहीं है। आप चलिए जानते हैं कि शुक्ल योग भी लग रहा है, तो वह होगा दोपहर 1:06 के। उसके बाद ब्रह्म योग भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और उपयोगी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और हमें कमेंट करके अवगत कराइए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।